स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, यानी कि आप जब भी कोई स्टोरी रीडिंग करने जाते हैं तो आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर आपको बताएंगे, जिससे आप किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से पढ़ पाएंगे और अपना रीडिंग स्किल इम्प्रूव कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। और इस वीडियो में आपको एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे, जिससे आपको इस स्टोरी का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा स्टोरी होने वाला है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है चैप्टर 2, उसी का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम मतलब क्या होता है? स्ट्रॉम मतलब होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। ठीक है, तो उस स्टोरी में क्या हुआ था, एक तूफान आ गया था, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है द। इसे दे या थे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हम लोग द नेक्स्ट, इसे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। द नेक्स्ट डे, ओके, ए वाई रहता है। ठीक है, तो ए का उच्चारण देर तक होता है और ए होता है। तो नेक्स्ट डे आवर शिप इज स्लो। ओके, यहां पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ हो रहा है। ठीक है, स्लो पढ़ेंगे। बिकॉज द विंड इज नॉट, 3 लेटर का वर्ड हो, अब बीच में ओ आता है तो ज्यादातर ओ का उच्चारण ओ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, स्ट्रोंग। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको समझा देते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन। आवर शिप इज स्लो बिकॉज द विंड इज नॉट स्ट्रोंग। मतलब अगले दिन जो हमारा जहाज था वो धीरा हो गया क्योंकि हवा तेज नहीं था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है देन द विंड इज स्ट्रोंग अगेन। ओके, ए वाई किसी वर्ड में रहेगा तो ए वाई का उच्चारण, ए का जो उच्चारण है ए हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देन द विंड इज स्ट्रोंग अगेन, यानी कि जब हवा फिर से तेज हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तब क्या हुआ देखिए, वी गो फास्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, वी गो फास्ट, यानी कि हम लोग तेज हो गए। ठीक है, यानी हम लोग तेज जाने लगे जब हवा तेज हुआ तो। ठीक है, ए न्यू स्ट्रॉम। ठीक है, न्यू स्ट्रॉम कम्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी जान लेते हैं, यानी कि ए न्यू स्ट्रॉम कम्स, यानी कि एक नया तूफान आने लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दिस स्ट्रॉम इज वीगर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो देखिए, दिस स्ट्रॉम इज बिगर, यानी कि यह तूफान सबसे बड़ा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई एम स्केयर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब होगा आई एम स्केयर्ड, यानी कि मैं डर गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि मैं डर गया हूं। अब आगे बढ़ता हूं। द मेन, ओके, आर
स्केयर्ड टू। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा? द मेन आर स्केयर्ड टू, यानी कि आदमी भी डर गया। ठीक है, डर गए हैं, आदमी भी डर गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग। ओके, इसका मतलब समझ लेते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग, यानी कि लहरें बहुत बड़ी है। ठीक है, इसमें जो ही बात हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है। ठीक है, यानी कि वेव्स बहुत बड़ी है। ओके, द वेव्स आर लाइक माउंटेन्स। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम माउंटेन्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है द वेव्स आर लाइक माउंटेन्स, यानी कि लहरें जो थी किसके जैसी थी? चट्टानों की जैसी थी। ठीक है, पहाड़ों के जैसी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई सी इसे पढ़ेंगे हम अदर शिप्स। ठीक है, इसका मतलब होगा आई सी अदर शिप्स, यानी कि मैं दूसरे जहाजों को देखा। ठीक है, देखता हूं। ओके, अब आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे समझेंगे। द शिप्स आर लाइक ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस। ओके, अब हम इसका मीनिंग समझ लेंगे। लिखा हुआ है द शिप्स आर लाइक ट्वाइस, यानी कि जहाज खिलौने के जैसा लग रहा है। ठीक है, लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। द वेव्स प्ले विथ द शिप्स। ओके, इसका मतलब होगा द वेव्स प्ले विथ द शिप्स, यानी कि लहरें जो है जहाजों से खेल रही थी। ठीक है, यानी कि खेलता है। ओके, आई वांट टू गो होम अगेन। ओके, अब इसका मतलब होगा आई वॉन्ट टू गो होम अगेन, यानी कि मैं फिर से घर जाना चाहता था। ठीक है, यानी चाहता हूं। ओके, आगे लिखा हुआ है द स्ट्रोम इज वेरी बिग। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, देखिए, द स्टॉर्म इज वेरी बिग, यानी कि तूफान बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मैन आस्क गॉड फॉर हेल्प। ओके, अब इसका मतलब होगा, तो समझिए। द मैन आस्क गॉड फॉर हेल्प, यानी कि आदमी भगवान से मदद के लिए कहता है या पूछता है। ठीक है, पूछता ही होगा, क्योंकि ये आस्क मतलब पूछना होता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। देन वन मैन, देखिए 3 लीटर का वर्ड हो, बीच में ए आता है तो उसका साइन ए होता है जाता था। ठीक है, सीज ए होल। ओके, इसे होले नहीं पढ़ना है। इन द शिप। ओके, अब इसका हम मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ देन वन मैन सीज ए होल इन द शिप, यानी कि फिर एक आदमी जहाज में एक छेद देखा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वाटर इज इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब होगा, वो समझिए। वाटर इज इनसाइड, यानी कि पानी अंदर है। ओके,
एक आदमी देखा उसमें से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इज ए बैड सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन। ओके, अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। इट इज ए बैड सिचुएशन यानी कि यह बुरा स्थिति है। ओके, अब आगे लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। मेनी मेन गो डाउन। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मेनी मेन गो डाउन यानी कि सारे आदमी नीचे झुक गए। ठीक है, झुक जाते हैं। अब आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे पंप द वाटर आउट। ओके, दे पंप द वाटर आउट यानी कि इसका मतलब होगा दे पंप द वाटर आउट यानी कि वे लोग पानी को बाहर पंप कर रहे थे। ठीक है, जोर दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी स्केयर्ड। ठीक है, इसका मतलब होगा आई एम वेरी स्केयर्ड यानी कि मैं बहुत डर गया हूं। ओके, आई कांट, इसे कांट पढ़ेंगे, मूव। ठीक है, आई कांट मूव यानी कि मैं हिल नहीं रहा था। ठीक है, मैं हिल नहीं सकता था, ऐसे बोलेंगे। लिखा हुआ है वन मैन कम्स टू मी। ओके, अब इसका मतलब समझेंगे हम। वन मैन कम्स टू मी यानी कि एक आदमी मेरे पास आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही सेज गो डाउन। ओके, एंड हेल्प। ओके, अब इसका मतलब समझ लेंगे हम। तो ही सेज यानी कि वह कहता है, गो डाउन एंड हेल्प यानी कि नीचे झुक जाओ और मदद करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सो आई गो डाउन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। सो गो डाउन यानी कि सो आई गो डाउन यानी कि इसलिए मैं नीचे झुक गया। ठीक है, मैं झुक जाता हूं, इसका मतलब होगा। वी पंप द वाटर आउट। ओके, इसका मतलब समझ लीजिए। वी पंप द वाटर आउट यानी कि हम लोग पानी को पंप करके बाहर कर रहे थे। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है आई हियर ए गन। ठीक है, आई हियर ए गन यानी कि मैं गन की आवाज सुनता हूं। ठीक है, इट इज ए सिग्नल। ठीक है, सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। इट इज ए सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन यानी कि यह हमारे कप्तान के क्या था? संकेत था। ठीक है, यानी कि हमारे कप्तान से संकेत था। इट इज ए सिग्नल दैट वी हैव ए बिग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम। अब इसका मतलब समझेंगे हम लोग। इसका मतलब होगा इट इज ए सिग्नल दैट यानी कि वही संकेत था जो वी हैव ए बिग प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी समस्या को बताता है। ठीक है, आवर शिप
इज वेरी ब्रोकन। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब समझेंगे हम। आवर शिप इज वेरी ब्रोकन, यानी कि हमारा जहाज बहुत टूट गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आवर शिप इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब होगा आवर शिप इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि हमारा जहाज पानी से भर गया है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है वी वर्क वेरी हार्ड। ओके, इसका मतलब होगा वी वर्क वेरी हार्ड, यानी कि हम लोग बहुत कठिन कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है वी पंप द वाटर आउट। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं। वी पंप द वाटर आउट, यानी कि हम लोग पानी को पंप करके बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, ओके। बट द होल इज वेरी बिग। ओके, बट द होल इज वेरी बिग, लेकिन छेद जो था बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन छेद बहुत बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। मोर एंड मोर वाटर इज इनसाइड द शिप। ठीक है, अब इसका मतलब होगा मोर एंड मोर वाटर इज इनसाइड द शिप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी जहाज में आ गया है। ठीक है, यानी कि अंदर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द वेदर इज वेटर। ओके, इसका मतलब होगा द वेदर इज बेटर, यानी कि मौसम बेहतर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द वेव्स आर स्मॉलर। ओके, यानी कि इसका मतलब होगा द वेव्स आर स्मॉलर, यानी कि इसका मतलब होगा लहरें छोटी है। ओके, बट द शिप इज फुल ऑफ वाटर, लेकिन जहाज पानी से भरा है। वी नीड हेल्प, यानी कि हम लोगों को मदद की जरूरत है। वी सी अनदर शिप बिफोर आवर शिप। ओके, अब इसका मतलब होगा वी नीड हेल्प, यानी कि हम लोग को मदद की आवश्यकता है। वी सी अनदर शिप बिफोर आवर शिप, यानी कि हम लोग को अपने जहाज से पहले दूसरे जहाज को देखना है। ठीक है, द मेन फ्रॉम द शिप सेंड ए स्मॉल बोट। ठीक है, अब इसका मतलब होगा द मेन फ्रॉम द शिप सेंड ए स्मॉल बोट, यानी कि आदमी जहाज पर जो था सेंड ए स्मॉल बोट, एक छोटा जहाज, एक छोटा नाव भेजता है। ठीक है, द मेन ऑन द बोट गो
टू आवर शिप। ओके, यानी कि इसका मतलब होगा द मेन ऑन द बोट गो टू आवर शिप, यानी कि जो आदमी नाव पर था, ठीक है, गो टू आवर शिप यानी कि हमारे जहाज पे आया है, ठीक है। द मेन हेल्प अस, ओके, यानी कि वो आदमी हम लोगों की मदद करता है, ठीक है। वी गो ऑन देयर बोट, ओके, और हम लोग उनके नाव पर चले जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको वर्ड का उच्चारण नियम सीखना है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा जहाँ से आप वर्ड का उच्चारण नियम सीख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और पार्ट 3 में मिलते हैं। पार्ट 3 भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी का भाग है और उसमें भी बहुत सारे आपको बोलने का तरीका और वर्ड मीनिंग मिलेंगे, जिससे आप आसानी से इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और पार्ट 3 में।